किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खेती घाटे का सौदा क्यों हो रही है, क्यों किसान भाई खेती में घाटा उठा रहे हैं, ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे कि खेती से लाभ कमाया जाए, कौन सी चीजों को हमें छोड़ना चाहिए, कौन सी चीजों को हमें करना चाहिए और खेती में कैसे नए युवा अपना भविष्य बना सकते हैं। तो इस पर हम डिटेल चर्चा आज की वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, हर किसान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को सभी लोग पूरा वॉच करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो में अपने सुझाव जरूर दें कमेंट के माध्यम से, और वीडियो को अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि वो भी इन चीजों को समझकर खेती को लाभ का धंधा बना सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। सबसे पहले हम बात करेंगे खेती घाटे का सौदा क्यों। किसान साथियों, हम देख रहे हैं कि जब हमारे पूर्वज खेती करते थे उस समय जो खेती की लागत थी वो बहुत कम थी, और उत्पादन की बात करें तो लगभग उत्पादन वो ही था, लेकिन हमें खेती में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना अब करना पड़ रहा है। जैसे कि पहले हमारे पूर्वज जो कहते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच चाकरी, मतलब नौकरी नीचे स्तर पर थी और मध्यम व्यापार था और खेती उच्च स्तर पर थी। आज उल्टा हो गया है, नौकरी फर्स्ट पर है, व्यापार मध्य पर है और खेती बिल्कुल निचले स्तर पर आ गई है। तो यह कारण कहाँ से गड़बड़ हुआ और कहाँ से हमने उन चीज़ों को ड्रॉप किया है। तो सबसे पहले तो हमने अपने खेतों में लगातार अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग किया, जिससे कि हमारी खेती में लागत बढ़ गई, और लागत बढ़ने के साथ साथ हमारी खेत की जो भौतिक और रासायनिक जो संरचना थी, जो बायोडायवर्सिटी थी, वो खराब हो गई। उसके कारण अब हमें ये हो रहा है कि हमारी जो लागत है, जो रासायनिक खादों की लागत है, वो निरंतर बढ़ती जा रही है और उत्पादन हमारा निरंतर घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। दूसरा कारण है कि हमने अपने खेतों की जो बायोडायवर्सिटी थी, जो प्राकृतिक तरीके से कीटों का नियंत्रण होता था, उसको खराब कर दिया रासायनिक इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और हर्बिसाइड डाल के, जिससे कि जो हमारे खेतों में कीटों का प्रकोप बढ़ने लगा, जैसे कि सेमी लूपर सबसे ज्यादा आने लगी, ब्लैक थ्रिप्स है, थ्रिप्स का अटैक होने लगा, वायरस जनित रोग जो हैं वो हमारी फसलों में अटैक करने लगे। मिर्च को पूरा वायरस खत्म कर देता है, पपीते को खत्म कर रहा है, बड़े बड़ी बागवानियों को समाप्त कर रहे हैं। तो उनमें क्या है कि यह गड़बड़ हुआ है कि बायोडायवर्सिटी हमारे खेत की गड़बड़ हुई, और जिसके कारण यह समस्याएं अब हमारी बढ़ती जा रही हैं। और यह रासायनिक इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइडों का हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके रिजल्ट सही से नहीं मिलते, 2-4 दिन रिजल्ट मिलते हैं। और उनकी कॉस्ट की बात करें तो काफी ज्यादा उनकी कॉस्ट भी बढ़ती है। और तीसरा कारण है कि लगातार बढ़ती मजदूरी। यदि किसान भाइयों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो मजदूर की होती है, यदि मजदूर के बिना खेती की कल्पना करें तो संभव नहीं है। तो लगातार मजदूरी बढ़ रही है, और मजदूरी बढ़ने के साथ साथ मजदूरों का ना मिलना, मजदूरों का अभाव, खेती में काम करना कोई नहीं चाहता, और यदि खेती में मजदूर नहीं रहेगा तो हमें वहां पर मशीनरी से काम कराना पड़ता है, और फिर वहां पर फिर हमारी लागत बढ़ जाती है। तो मजदूरी की जो दर है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, जो किसान भाइयों का सबसे बड़ी समस्या है। और चौथा जो पॉइंट है हमारा कि किसान भाइयों ने अपने खेतों में गाय पालन नहीं किया, और गायों से दूरी बना ली, बैलों से दूरी बना ली, और ट्रैक्टरों को घर में बिठा लिया। तो इससे भी किसान की जो लागत है वो बढ़ गई, और घर में जो गाय होती थी उसका जो खाद होता था, जो गौमूत्र होता था, वो खेत में चरती थी, तो उसका जो बेनिफिट होता था वो खेत में फसल पर दिखता था। और फसल में हमारे जो पूर्वज होते थे वो बिना कोई खाद, यूरिया, बिना डीएपी, बिना सुपर फास्फेट के खेती करते थे, उनका जो उत्पादन आता था वो आज उत्पादन हम नहीं ला पा रहे हैं। और हमारी जो समस्याएं हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं, और हमारी फसल से लेके कटाई तक कुछ ना कुछ हम उसमें देते रहते हैं। तो यह समस्या हमारी खेती में बिगड़ी है, बायोडायवर्सिटी खराब हुई है, और उसको ठीक करने के लिए हमें उस पर काम करना पड़ेगा और इन मुद्दों को हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें धीरे धीरे अपने खेत में जो रासायनिक खादों का प्रभाव पड़ा है, जो रासायनिक खाद डालने की हमने अपने खेत की मिट्टी को लत लगाई है, उसको कम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने खेत में गाय पालन करना पड़ेगा, गौशाला बनाना पड़ेगा, उसके गाय के गोबर, गौमूत्र और छाछ
दूध दही पंचगव्य बना के उसका प्रयोग करना पड़ेगा, सजीव जल देना पड़ेगा। और खेत की मिट्टी में जो नेगेटिविटी आ गई है उसको खत्म करने के लिए हमें ऊर्जा जल का प्रयोग करना पड़ेगा, जो टीसीबीटी कृषि तकनीक का विशेष फार्मूला है। यदि आप ऊर्जा जल का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं तो आपके खेत में नेगेटिविटी दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है और वहां से आप प्राकृतिक खेती में अधिक उत्पादन ला सकते हैं और आप धीरे धीरे रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती में जा सकते हैं और इन समस्या को आप धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। और हमें अपने खेत में हर्बिसाइड का प्रयोग बंद करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि लगातार हम अपने खेतों में कचरा मार जिसे बोला जाता है, खरपतवार नाशी जिसे बोलते हैं किसान भाई, वो डालते हैं। उससे 8 से 15 दिन या 1 महीने खरपतवार नहीं उगता है, लेकिन उसी जगह पर फिर से खरपतवार निकल आता है। तो इसका कारण क्या है? हम खरपतवार नाशी डालते हैं तो उससे हमारे खेत की मिट्टी खराब होती है, उसमें जो माइक्रोब्स हैं उनको असर पड़ता है। हमारे खेत में केंचुआ नहीं आ रहा है, खेत की मिट्टी जो है वो हार्ड होती जा रही है, जिसमें कि हमारे जो जुताई का खर्चा है वो बढ़ गया है। पहले एक जुताई में खेत तैयार हो जाता था, 3 से 4 और प्लाऊ चलाना पड़ रहा है, उसमें भी हम खेत को अच्छे से तैयार नहीं कर पा रहे हैं। और खेत में पानी का जो जल स्तर है, पानी पकड़ने की जो क्षमता थी मिट्टी की, वो खत्म हो गई है। मिट्टी का पीएच बढ़ गया है, कार्बन 0.3% के नीचे आ गया है, जो एक्चुअली में कार्बन 0.6 के ऊपर होना चाहिए और 1 पॉइंट तक कार्बन होना चाहिए, वो हमारे खेतों में नहीं है। तो यह मूल समस्याएं हैं और यह मूल चीजें हैं खेती करने के लिए। कोई भी फसल यदि हम लगाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है खेत का कार्बन, ह्यूमस बनना, खेत की मिट्टी का जो पीएच है वो लेवल होना, 6 से 7 के बीच में पीएच होना, ईसी जो है वो भी ठीक होना, और खेत में सूक्ष्म पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्वों की उपलब्धता होना। खेत में की मिट्टी जो है वो मुलायम होना, क्योंकि जिस खेत में वापसा नहीं बनेगा वहां पर हम कोई भी फसल लगाएंगे तो वो ग्रोथ नहीं करेगी, ज्यादा खाद उर्वरक देना पड़ेगा और उसका जो उत्पादन है वो कम ही आएगा। तो हमारी जो लागत है उसको हमें कम करना है, तो हमें सबसे पहले गौ पालन करना है। गौ पालन करके हमें गाय के गौमूत्र को, गोबर को, इनको हमें अपने खेतों में प्रयोग करना है। और इनका प्रयोग करने के साथ साथ हमें अपने खेतों में माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म बैक्टीरिया माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए जीवाणु जल का प्रयोग करना है। अधिक मात्रा में हम जीवाणु जल अपने खेतों में दें, अधिक मात्रा में हम अपने खेतों में गोबर गौमूत्र से बना हुआ सजीव जल दें, या फिर आप सीवीसी यूनिट जो बायोडाइजेस्टर टैंक होता है जिसे एनारोबिक बैग बोलते हैं, उसका प्रयोग आप करें। में जो घोल बनता है उसका प्रयोग आप अपनी फसलों में अधिक मात्रा में करें और आप धीरे धीरे रासायनिक खेती को छोड़ते हुए प्राकृतिक खेती में आ जाएं और इन चीजों का प्रयोग करते रहें। तो आप मिक्स में खेती करेंगे तो आपका जो उत्पादन है वो भी अच्छा आएगा, लागत भी कम होगी और धीरे धीरे आप प्राकृतिक खेती करके एक अच्छा उत्पादन अपनी फसलों से ला सकते हैं और खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं। और किसान साथियों, हम जो फसलें उगाते हैं उनका मंडी रेट सही से नहीं मिलना। यदि हमें मंडी रेट सही से नहीं मिलेगा और लागत है उसके हिसाब से मंडी रेट नहीं आएगा तो वहां पर भी हमें घाटा होगा। तो बात करें ऑर्गेनिक फूड की बात करें तो उसका जो मंडी रेट है वो काफी अच्छा रहता है। तो हमें ऑर्गेनिक खेती करना है, प्राकृतिक खेती करना है, तो वहां पर हम खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं और खेती से हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, इन चीजों को ध्यान में रखकर यदि हम खेती करेंगे तो हमारी खेती निश्चित ही उच्च स्तर पर रहेगी, वो कभी गिरेगी नहीं, उसमें कभी घाटा नहीं होगा। और किसान साथियों, हम एक चीज और करते हैं कि हमारे क्षेत्र में या आसपास कोई किसी भी फसल की ज्यादा बुआई होती है, वही फसल उठा के हम अपने खेतों में लगा देते हैं। हम खेत को देखते नहीं है कि हमारे खेत में वो फसल होगी कि नहीं होगी और हम देखा सेखी करके इन फसलों का उत्पादन लेने की सोचते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को घाटा होता है। तो आप अपने खेत में उस चीज को देखें कि यह फसल हमारे खेत में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। यदि आप करना ही चाहते हैं तो आप थोड़ी सी जगह में प्रैक्टिकल करके देखें और फिर उसको बड़े स्तर पर करें। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से यदि आप काम करेंगे तो आपकी जो खेती है वो ठीक होगी, लागत भी कम होगी और आने वाले समय में आपका जो उत्पादन है वो ज्यादा आएगा, रेट भी आपको ज्यादा मिलेंगे और खेती से आप अच्छा खासा उत्पादन लेके आ सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाले आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको मिलता रहे और आप उसका लाभ लेते रहें। धन्यवाद।